नमस्कार साथियों। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारे सभी साथी एकता विहार धरना स्थल देहरादून से लाइव चल रहे हैं। और एक हमने प्रश्न चिन्ह लगाया है ऊपर, जो हमने डाला है पोस्ट के ऊपर, कि संघर्ष से प्राप्त इस उत्तराखंड राज्य में और कितना संघर्ष। ये वही बच्चे हैं, ये वही युवा हैं, जिन युवाओं के भविष्य को देखते हुए, जिस दूरगामी सोच को देखते हुए हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे उत्तराखंड के जो हमारे अभिभावक गण थे, उन अभिभावकों ने इस उत्तराखंड राज्य की अवधारणा रखी, उस अवधारणा को लेकर इस उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। और उसके बाद आज क्या प्राप्त हुआ है। आज राज्य तो प्राप्त हुआ है, राज्य को बने हुए 22 वर्ष भी हो गए हैं, परंतु इस संघर्ष की बदौलत प्राप्त उत्तराखंड में अब और कितना संघर्ष, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। आज यहाँ पर नेताओं और अधिकारियों के तो बल्ले बल्ले हैं, परंतु युवा जो बैठे हैं आज ऐसे धरने पर बैठे हुए हैं कि आप देख सकते हैं कि वो सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, वो मुख्यमंत्री जिनके नाम पर आज उत्तराखंड से लेकर हिमाचल में स्टार प्रचारक से लेकर सेंटर में ये कहा जाता है कि धाकड़ हैं, परंतु धाकड़ किस बात के। हम तो ये कहना चाहेंगे कि इन्होंने तो हमारा लाइव भी बंद कर दिया था। अभी 4 दिन पहले हमारा लाइव खुला है। क्या हमारा लाइव इसलिए बंद करा था कि हम यहाँ पर लड़ रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ? हमारा लाइव इसलिए बंद किया गया था, हम आवाज उठा रहे थे उस बेटी के न्याय के लिए जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ यहाँ के रसूखदारों ने गलत किया है। हमारा लाइव इसलिए बंद किया गया कि हम बैठे हैं यहाँ एड इरिगेशन 228 के लिए, जिसको लेकर आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, बड़े बड़े मंचों से आपने घोषणा की थी कि हम चुनाव के दौरान कहा था कि हम ये पद निकाल रहे हैं, आप बच्चों आप मेहनत करिए, आप तैयारी करिए। अपने उन बच्चों के अभिभावकों को अपने झांसे में लेकर उन्हें कहा था कि आपके बच्चों के लिए हम रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं और आप अपने बच्चों से तैयारी करवाइए, इनकी नौकरी लगेगी। ऐसे नौकरी लगेगी उन बच्चों की जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इनको आज की डेट में 40 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है कि सड़कों पर ऐसी ठंड में ऐसे टेंट के नीचे रात गुजार रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सरकार कब जागेगी। सरकार के पास वक्त है अपने दूसरे राज्य में जाकर दूसरे राज्य में प्रचार करने का, परंतु सरकार के पास वक्त नहीं है इन युवाओं को बुलाकर इनके समाधान करने का। ये कैसी सरकार। सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जहां पर हम बैठे हुए हैं, ये लोग विगत 40 दिनों से एड इरिगेशन 228 के लिए बैठे हुए हैं, परंतु इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है। मैं कहना चाहता हूं, यदि वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इन युवाओं के साथ न्याय हो, ये युवा घर पर जाकर बैठें और जो इन युवाओं ने तप किया है, जिस 4 पेपर पूरे किए हैं और उसके बाद इंटरव्यू में स्थान बनाया है, इन युवाओं के लिए वही न्याय होगा कि आप इनकी 228 पदों को जल्द से जल्द ऐड करके, आप उन पदों को ऐड करके इन्हें घर भेजें और इन्हें मौका दें कि ये भी साक्षात्कार के लिए कुछ तैयारी कर सके। नहीं तो ये जिंदगी भर का धब्बा रहेगा कि हमारे युवा मुख्यमंत्री जो तो थे, परंतु युवाओं को उनका हक नहीं दिला पाए, युवाओं के हकों की बात नहीं कर पाए। हमारे साथ बड़े भाई संदीप पुनियाल जी हैं, नेगी जी हैं, चौहान जी हैं, विकास भाई हैं, अमूल भाई हैं, हमारे विनोद भाई हैं। तो ये तमाम साथी यहाँ पर बने हुए हैं और आज से नहीं, 40 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, 40 दिनों की। इसलिए हमने ऊपर डाला है कि इस संघर्ष से लिए हुए उत्तराखंड में और कितना संघर्ष। आप बात करते हो कि बीडीओ बीपीडीओ उसका डिसीजन नहीं ले पाए, और परीक्षाएं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है उसका डिसीजन नहीं ले पाए। आपने गैंगस्टर तो एक्ट के तहत कार्रवाई तो करी, पर उन गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने वाले माफियाओं को आप रोज छोड़ रहे हो। 22 से ज्यादा जमानत हो चुकी है। आप किस न्याय की बात कर रहे हैं? इस प्रकार से तो मुझे लगता है कि प्रदेश वासियों का सरकार से भरोसा उठ जाएगा। प्रदेश वासियों का भरोसा उठना भी लाजमी है जब कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। संदीप भाई, मैं कहना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहोगे, सरकार से क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार से आप संघर्ष कर रहे हो और ऐसी कड़ाके की ठंड में आप
ऐसी जगह पर बैठे वो जहां पर चारों ओर से तिरपाल से ढका हुआ है और लगातार 40 दिन से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमें आज 40 दिन पूरे हो गए हैं और यहाँ पे जो सर्दी है वो कड़ाके की सर्दी है। एक तो एक गड्ढे में और व्यवस्थाएं भी इतनी अच्छी नहीं है और हमें इसकी आदत भी नहीं है जी कि जो आप लोग जानते हो। तो स्थिति अभी बहुत ही विकट है और हमारी परीक्षाएं ली जा रही हैं लगातार। और मैं धामी जी से ये कहना चाहूंगा कि आप युवा मुख्यमंत्री हैं और सारे प्रदेश को आपसे उम्मीद है कि आप इन पदों को जल्दी ऐड कराओगे। और इसमें जन जन की पुकार है, हमारी पुकार नहीं है, हर एक छात्र की पुकार है और हर एक छात्र के परिवारजन की पुकार है। तो लगातार हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और आपके हमारे संघर्ष का हर किसी को पता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा धामी जी, आप से मेरा निवेदन है और सतपाल महाराज जी से निवेदन है कि आप इन पदों को तुरंत समायोजित करवाएं संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में, क्योंकि ये हमारा हक है और हम अपना हक लेकर रहेंगे और इसके लिए ही हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो धामी जी हमारे लिए निराशा की बात नहीं होगी, आपके दिए गए वादों के और आपके युवा मुख्यमंत्री होने के ऊपर ये निराशा की सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप 9 नवंबर 2022 तक, क्योंकि 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में, आज 22 साल पूरे हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप 9 नवंबर 2022 तक, जो कि अब कुछ दिन इसमें बाकी है, तब तक इन पदों को आप इस भर्ती परीक्षा में ऐड करवाएं और युवाओं को दें कि ये उत्तराखंड इसलिए बना था और यहाँ के युवाओं के रोजगार की प्राथमिकता आपका पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल। तो आपको ये साबित करना, 9 नवंबर वो दिन है जिस दिन पूरे उत्तराखंड ने खुशी मनाई थी। तो यदि आप 9 नवंबर तक इन पदों को इसमें ऐड कर देते हो तो हम वाकई मानेंगे कि ये प्रदेश, और इसलिए ये प्रदेश बना था रोजगार के सही हाथों में ये प्रदेश है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये निराशा की बात होगी हमारे लिए नहीं, आपके लिए और उन उत्तराखंड वासियों के लिए जिन्होंने इस उत्तराखंड बनाने के लिए अपनी शहादत दी थी और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, उनके लिए ये निराशा की सबसे बड़ी बात होगी। दूसरा, जितने मेरे साथी देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पहुंचाएं और धामी जी तक हमारा मैसेज पहुंचाएं। अभी रात के 12 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एकता विहार में बैठे हैं अपने घरों से दूर, कोई टिहरी से, कोई उत्तरकाशी से, कोई पिथौरागढ़ से। तो आप हमारी समस्याओं को अभी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कौन समझेगा हमारी समस्या। आप हमें बता दीजिए कि हमें वहां जाना है, हमें उस तरफ जाना है, हम वो काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, यही अंतिम रास्ता है। यदि आप इन पदों को ऐड करते हो तो धामी जी, हम आपके युवा होने के और आपकी जो मुख्यमंत्री पद के आपने पदभार ग्रहण किया, उत्तराखंड को चलाने की शपथ ली है, उसका पूरा सम्मान करेंगे। यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो हम कैसे आपको स्वीकार करेंगे और ये प्रदेश आपको कैसे स्वीकार करेगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जैसे आप देख सकते हो कि सारे बात स्वीकार करने की हो रही है और वास्तव में ये स्वीकार कैसे होगा, या सरकार के प्रति विश्वसनीयता कैसे बढ़ेगी, या उन संस्थाओं के प्रति विश्वसनीयता कैसे बढ़ेगी जिससे ये छात्र प्रभावित है। विकास भाई, मैं कहना चाहूंगा कि ये प्रदेश संघर्षों के उस पर लिया गया है और उसके बाद आज आप देख सकते हैं जो आपकी लड़ाई है, वो लड़ाई ये है कि यहाँ पर चुनाव के दौरान कुछ झूठे वादे किए जाते हैं। अभी तक तो झूठे हैं, अगर सरकार चाहे तो उसे सच साबित कर सकती है। चुनाव के दौरान कहा जाता कि इतने पद होंगे और आपको निकाले जाएंगे, परंतु सबसे बड़ी बात है कि उसके चुनाव बीतने के बाद इन्हें हटा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जिस विभाग के पद थे, जिस विभाग के पद हटाए जाते हैं, उस विभाग का 360 नंबर का पेपर है जो वो करवाया जाता है और वो बच्चे करके भी आते हैं, परंतु उसमें 0 पद कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो बॉबी भाई आपका सादर आभार करता हूं, जो आज हमारे 40 से प्लस दिन हो चुके हैं और आप निरंतर पहले दिन से हमारे साथ हो और उसके लिए आप हमारे साथ, सबसे पहले आपका आभार करता हूं। निस्वार्थ भाव से आप हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए आभार है। मैं सबसे पहले माननीय धामी जी और माननीय सतपाल महाराज से निवेदन करना चाहता हूं कि 9 नवंबर 2022 को हमारा प्रदेश 22 साल का होने वाला है। अगर आप 228 पद के लिए डिसीजन लेते हो तो ये एक 22 साल का, क्योंकि हमारे 22 साल की युवा भी हैं, तो उनके लिए एक उदाहरण रहेगा कि हमारा प्रदेश 22 साल का हो चुका है और हमें भी न्याय मिला है जी। दूसरी बात, आपके सवाल का एक जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे 228 पद की बात है जी। हमारा पेपर होता अकेला 360 नंबर का, जिसमें अकेला सिंचाई विभाग का अकेला पेपर होता है।
और हम बात करते हैं, किसी से मिलने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पद घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। तो मैं उन सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि मान्यवर, आप पद घटा या बढ़ा सकते हो, वो नियमावली के अंदर आता है, लेकिन आप कैडर खत्म नहीं कर सकते हो, ये नियमावली के अंदर नहीं है। आप किसी के, आपने संयुक्त कनिष्ठ अभियंता लिखा है, तो जितने भी तमाम प्रदेश में इंजीनियरिंग चाहिए होते होंगे, वहां पे तमाम, चाहे आप एक पद निकालो, 2 पद निकालो, 228 निकालो, आपको निकालने पड़ेंगे, कैडर खत्म आप नहीं कर सकते हो। तो मैं ये माननीय धामी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 9 नवंबर 2022 को हमारा प्रदेश जिस दिन 22 वर्ष का हो जाएगा, आप हमारे तमाम 22 वर्ष वाले उम्र वाले को भी एक इस हमारे पक्ष में फैसला सुना कि आप 22 वर्ष वाले उम्र वालों को भी ये दिखाना चाहते हो कि हमारा प्रदेश भी 22 वर्ष का हो चुका, हमारा युवा भी अपने सिंचाई विभाग में सेवा देने के लिए भी चयनित हो चुका है। वो भी एक ऐसे स्तर में पहुंच चुका है कि हमारा प्रदेश भी 22 वर्ष में हो चुका है, हमारा युवा भी 22 वर्ष में हो चुका है, वो भी प्रदेश में सेवा देने को निरंतर है। अभी शायद 12 बज चुकी है और हम देख रहे हैं अभी 12 बज चुकी है, और देखिए तमाम इस ठंड में, और ये सुविधाएं देखिए, लोग बच्चों ने अपने घर से ये तिरपाल लाए हैं जी। ये ना हमने खरीदे हैं, ना किराए में लिए हैं, ना किसी को दे, अपने घर से ये तिरपाल लाके खड़ा किया है। ये इससे बड़ा संघर्ष माननीय धामी जी को ये क्या चाहिए कि 22 वर्ष में ये युवा अपने घर से तमाम झोला झांपड़ी लेके खड़ा कर रहा है, इससे बड़ा संदेश क्या चाहिए। तो मैं माननीय युवा मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप युवाओं की परीक्षा ना लीजिए, आप हमारे लिए रोल मॉडल हो, आप हमारे लिए युवा मुख्यमंत्री का उदाहरण हो। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस 228 को यथाशीघ्र संयुक्त कनिष्ठ अभियंता 2021 की भर्ती में सम्मिलित करके एक उदाहरण प्रेषित करिए कि मैंने जिस दिन उत्तराखंड मेरा 22 वर्ष का हुआ था, उसी दिन मेरा ये भर्ती मैंने इस चीज में सम्मिलित करके 22 वर्ष के युवा को नौकरी देने के लिए योग्य बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। मैं कहना चाहूंगा संजय नेगी जी, आप बताइए आप कि किस प्रकार से जो ये संघर्ष चल रहा है, ये संघर्ष मुझे लगता है 40 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, परंतु अभी भी युवा अडिग है, और जिस प्रकार से मैं देखता हूँ संख्या बल जो है वो वास्तव में देखने लायक है कि दिन भर यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अपने जो अभ्यर्थी हैं वो आते हैं और अपने इस संघर्ष को आगे ले जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि किस प्रकार से ये पद मतलब ऐड हो, जल्दी से जल्दी ऐड हो पाए, कि किस प्रकार से मतलब सरकार के संज्ञान में डालना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बॉबी भाई जी हमारे साथ शुरू से लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से हैं। दूसरी बात है कि समझ ये नहीं आता सरकार का कि सरकार चाहती क्या है। हमने कोई ऐसा प्रयास नहीं को जो हमने किया नहीं होगा, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, चाहे आपका भीख मांग कार्यक्रम हो, चाहे दीप प्रज्वलित हो, सारे तमाम ऐसे हथकंडे हम अपना चुके हैं जो कोई आंदोलन में हर कोई अपनाता है, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है कि अब तक सरकार सोई हुई क्यों है। दूसरी बात, यहाँ पे बात ये आती है कि आप कहते हो कि हमारे पास काम नहीं है, तो आपके पास काम भी आ चुका है, चाहे सौंग डैम हो, चाहे जमरानी बांध हो। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि कैडर स्ट्रक्चर की, आप कहते हो कि हमें ए के पद चाहिए, ए सिविल तो आप दे रहे हो लेकिन जे नहीं दे रहे हो। तो ये वास्तविकता से परी चीजें हैं जो आप बहाना बना रहे हो, ये बहाना वास्तविकता से अलग है। और दूसरी बात इसमें ये है कि कोई भी अगर हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिंचाई विभाग क्या होता है, प्राइमरी आपका सिविल का डिपार्टमेंट होता है, बिल्कुल। आप उसमें मैकेनिकल के पद दे रहे हो, दूसरा आप ए के पद दे रहे हो और जेई है ही नहीं। अरे भाई, जब वहाँ पे ए अगर काम कर रहा है तो जब जेई नहीं होगा तो ए क्या करेगा? तो मैं वही चीजें कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे कहते कई बार कि आपका रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है सिंचाई और लघु सिंचाई का। अरे अगर रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है तो सारे पदों का रिस्ट्रक्चरिंग होगा, अकेला आपका जेई सिविल का थोड़ी नहीं होना था। तो ये सारी चीजें एक बहाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा, भाई इन 228 पदों का कनिष्ठ अभियंता में शामिल करें। आज सुबह हम अखबार की हेडलाइन पढ़ रहे थे कि भाई 20,000-30,000 पदों पे भर्ती होगी। इससे पहले 15 दिन पहले हमने पढ़ी थी कि 10,000 पदों पे भर्ती होगी। अरे भाई, वो 20,000 पद है कौन? 228 पदों के लिए युवा 40 दिन से ऊपर हो चुका है। उन्होंने अनशन से लेके हमने सारे चीज अपना चुके हैं। कोई ऐसा प्रयास नहीं जिस प्रयास हमने सरकार को जगाने का कार्य नहीं किया होगा। लेकिन सरकार कहती है 20,000 पद। अरे 20,000 में 228 शामिल नहीं है क्या? या वो 20,000 से अलग ही 228 है? सरकार को ये चीज देखने होगा। और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी, उनसे अभी भी उम्मीद है कि वो 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस, इससे पहली बार आपने देखा कि हमने दिवाली, जो हमारी दिवाली प्रकाश का पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में, वो हमने यही मनाई। परसों इगास, जो हमारी गढ़वाल में कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने आवास में मनाई सारे मंत्रियों के साथ, लेकिन हमने इसी धरना स्थल में इस अंधेरे में मनाई वो दिवाली।
तो सरकार को देखना होगा। सरकार को हम यही निवेदन करते हैं कि राज्य स्थापना दिवस 22 वर्ष हमारे राज्य को पूरा होने वाला है, और कहा जाता है कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि 18 से 22 की उम्र बहुत अच्छी उम्र होती है, युवा के लिए भी होती है उम्र, और प्रदेश के लिए भी होती है। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़े, तो आपको युवा को आगे बढ़ाना होगा और ये 228 पदों को इस संयुक्त निगम में शामिल करना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वास्तव में बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो अखबारों में 20,000 30,000 पद बताए जा रहे हैं, वो पद है कौन से? ये अखबारबाजी से बाहर निकलना पड़ेगा सरकार को। और यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि 228 पद नहीं है। यहाँ पर आरटीआई मारकर यहाँ पर जवाब लिया गया है, आरटीआई से डाटा जुटाया गया है। उस डाटा में ये कहा गया कि 300 से 328 पद खाली है, और यहाँ तो उस 228 पद की बात हो रही है जो अध्याचन इन्होंने आयोग को दिया था। अब इन पदों को ऐड करने की बात हो रही है, और साथ ही साथ जिन परीक्षाओं में जो लेट लिपिति हो रही है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो वीडियो भी पीडीओ है उस पर डिसीजन तुरंत देना चाहिए। और इसके बाद जो वन दरोगा है, सचिवालय रक्षक है, और जो तमाम परीक्षाएं हैं, जो 8 परीक्षाएं जो जांच में चल रही है, जिनकी जांच चल रही है, उस पर भी शीघ्र जांच पूरी कर देनी चाहिए, और उस तदुपरांत उसमें निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि यदि आप जांच कर रहे हैं तो आप जांच इतनी जल्दी करिए, क्योंकि वो भर्ती ऑलरेडी लेट हो चुकी है। पिछले बार से अभी तक वो भर्तियां चल रही है। और मैं कहना चाहूंगा धामी जी से कि यहाँ पर युवा इतने दिनों से बैठा हुआ, इसका संज्ञान लेना जरूरी है। इसका संज्ञान नहीं लिया तो मान्यवर आप ये उम्मीद ना लगाएं इन युवाओं से कि ये युवा आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि इन सरकार बनी थी। इन युवाओं की वो कहते हैं ना कि क्या जिसने उठाया है उसने धूल भी चटाई है, तो यही जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है। वो यहाँ पर चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ मांग नहीं है। यहाँ 228 पदों के लिए मांग है। ये इतना लंबा संघर्ष चल रहा है, और जितना बड़ा मुद्दा आज सरकार ने इसे बना दिया उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि उतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं। आज अगर उत्तराखंड में अफसरशाही हावी हो गई है अगर, तो उसका ही ये नतीजा है। कुछ अधिकारियों को लगा था कि सिंचाई विभाग को जमरानी भान मिल जाएगा, और उसके बाद वहां पर प्राइवेट जो एजेंसियां उनको रखकर वहां पर अपने लोगों को भरा जाएगा, तो ये कदापि नहीं होने देंगे। सिंचाई विभाग बहुत बड़ा विभाग हमारे उत्तराखंड